जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियां। ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है और क्लास छोटी भी होने वाली है। यहाँ से पेपर में सीधे सीधे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आपकी जो प्रतिक्रिया होगी इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए, यहाँ पर राजवंश के बारे में दिया गया, ये इनके संस्थापक के बारे में बताया गया और यहाँ पर इनकी राजधानी। तो सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना किया जाता है बिंबिसार के द्वारा और इनकी राजधानी होती राजगृह। ये काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा है शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं शिशुनाग जी और राजधानी होती है वैशाली। तो स्टार्टिंग के दो है, हर्यक वंश राजधानी है राजगृह, शिशुनाग वंश राजधानी है वैशाली। इसके बाद नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा किया जाता है और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र बसाई जाती है। आगे है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी। ये चाणक्य की सहायता से, आपने कई स्टोरीज और टीवी सीरियल्स में भी जरूर देखा होगा। राजधानी है पाटलिपुत्र। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा होती है और राजधानी पाटलिपुत्र को बनाते हैं। और अगला यहाँ पर है कण्व वंश की स्थापना वासुदेव जी करते हैं और इनकी भी राजधानी होती है पाटलिपुत्र। तो देखिए, याद रखना बड़ा आसान है। नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, ये सब क्रम से चलता है और सबकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। इन चारों की राजधानी है पाटलिपुत्र। तो बड़े आसानी से आप याद कर लेंगे। देखिए, वंश में सबसे पहले हर्यक है, फिर शिशुनाग है, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं शिमुक। इनकी राजधानी होती है प्रतिष्ठान। आगे यहाँ पर दिया है कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस के द्वारा किया जाता है। इनकी राजधानी पुरुषपुर होती है, जो कि वर्तमान में पेशावर के नाम से भी जानी जाती है। आगे गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया जाता है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। आगे वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने किया था। अब यहाँ पे देखिए, राजधानी नहीं दी। अब राजधानी नहीं दिया तो क्या इनकी राजधानी नहीं थी? जी नहीं, इनकी राजधानी थी, लेकिन ये राजधानी लगातार बदलते रहते थे। कोई एक निश्चित राजधानी नहीं थी, समय समय पर बदलती रही, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया। आगे भी कुछ वंश आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे राजधानी नहीं लिखा गया, तो राजधानियां बदलती हैं। जैसे देखिए, वाकाटक वंश की बात करेंगे तो इन्होंने कई बार राजधानी बदली, लेकिन मुख्य रूप से 3 शहर को जाना जाता है। पहला है नंदीवर्धन, आप सुन लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ नंदीवर्धन, जो कि नागपुर के पास है, ये इनकी मुख्य राजधानी थी। दूसरा है प्रवरपुर, ये प्रवरपुर आधुनिक पौनार है, ये प्रवरसेन द्वितीय इसे अपनी राजधानी बनाते हैं। और थे वत्सगुल्मा, जो कि वाशिम है वर्तमान में, ये भी इनकी राजधानी बनती है। तो इनकी राजधानी लगातार बदलती रहती है, इस वजह से यहाँ पे कोई निश्चित राजधानी नहीं लिखी गई। आगे हुड़ वंश की स्थापना की जाती है तोरमाड़ के द्वारा, राजधानी है सियालकोट। नेक्स्ट वर्धन वंश कई बार पेपर में आया है। इसकी स्थापना पुष्यभूति करते हैं और इनकी राजधानी थानेश्वर या फिर कन्नौज जानी जाती है। पांड्य वंश की स्थापना नेडियान के द्वारा किया जाता है, मदुरै इनकी राजधानी है। चोल वंश की स्थापना विजयपाल करते हैं, तंजौर राजधानी है। पल्लव वंश, इनकी स्थापना सिंह विष्णु जी करते हैं और राजधानी कांचीपुरम। देखिए, यहाँ पे पांड्य, चोल, पल्लव, ये सब पेपर में बहुत बार आते हैं। आगे दिया राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग जी करते हैं, राजधानी मान्यखेत है। चालुक्य, देखिए चालुक्य कई प्रकार के हैं, तो यहाँ पे पहले कल्याणी चालुक्य, इनकी स्थापना तैलप द्वितीय करते हैं, राजधानी मान्यखेत या फिर कल्याण है। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, यहाँ पे अब चालुक्य बादामी है, वहां पे पीछे कल्याणी थे, ये बादामी है। इनकी स्थापना जयसिंह प्रथम ने किया था, राजधानी वातापी है। चालुक्य वेंगी, स्थापना किया जाता है विष्णुवर्धन के द्वारा, इनकी राजधानी होती वेंगी। इसी प्रकार दोस्तों आगे होयसल वंश भी पेपर में कई बार आया, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना नृपकाम द्वितीय के द्वारा किया जाता है, इनकी राजधानी द्वार समुद्र होती है। आगे यादव वंश, इसकी स्थापना भिल्लभ 5 मतलब 5वें नंबर के करते हैं, देवगिरी राजधानी होती है, दक्षिण भारत में प्रमुख इनका स्थान होता है। कदम्ब वंश, ये मयूर सरवन के द्वारा स्थापित किया जाता है, वनवासी इसकी राजधानी बनती। काकतीय वंश, ये बीटा प्रथम इसकी स्थापना करते हैं और अमकुंड इनकी राजधानी बनती है। गंग वंश, ये वज्रहस्त पंचम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और कोलाल या फिर
तलकाड इसकी राजधानी बनती है। पाल वंश की स्थापना भोपाल करते हैं और राजधानी होती है मुंगेर। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन करते हैं, राजधानी होती है लखनऊ की। अब देखिए यहाँ पे दिया कारकोट वंश, दुर्लभ वर्धन ने इसकी स्थापना की। उत्पल वंश ये अवंती वर्मन के द्वारा किया जाता है और लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने किया था। इन सबकी राजधानियां यहाँ पर नहीं दी है, कारण वही है कि इनकी राजधानी लगातार बदलती रहती है। नेक्स्ट है वर्मन वंश, इसे कामरूप वंश भी कहते हैं। पुष्यवर्धन वर्मन ने इसकी राजधानी स्थापना की है। प्रागज्योतिषपुर इसकी राजधानी बनती है। गुर्जर प्रतिहार ये नागभट्ट प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया, कन्नौज राजधानी है। गढ़वाल वंश ये चंद्रदेव के द्वारा स्थापित किया गया, कन्नौज राजधानी है। चौहान वंश वासुदेव स्थापित करते हैं, अजमेर इसकी राजधानी होती है। परमार वंश उपेंद्र इसकी स्थापना करते हैं, धारा नगरी राजधानी बनती है। चंदेल वंश की स्थापना के नन्नुक के द्वारा किया जाता है, खुजराहो या फिर महोबा राजधानी। ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन बना है, नन्नुक नाम कई बार आता है। सोलंकी वंश ये मूल राज के द्वारा स्थापित किया गया, राजधानी है अहिनवाड़। कलचुरी वंश ये कोल्लल के द्वारा स्थापित किया था, त्रिपुरी इसकी राजधानी होती है। इसी प्रकार दोस्तों आप और यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अब धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं दिल्ली सल्तनत की ओर। तो दिल्ली सल्तनत लगभग सबको याद होता है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश ये स्थापना करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी है दिल्ली। देखिए दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 राजवंश आते हैं, सबकी राजधानी दिल्ली ही होगी। इसके बाद खिलजी वंश ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया, ये राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की, दिल्ली राजधानी है। सैयद वंश इसकी स्थापना खिज्र खान ने किया, राजधानी दिल्ली है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया और राजधानी दिल्ली है। देखिए जैसे लोधी वंश समाप्त होता है इसके बाद मुगल वंश आता है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था और वो भी अपनी राजधानी मतलब शुरू में अलग अलग होता है लेकिन अंत में दिल्ली हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं कि मुगल सत्ता की स्थापना बाबर ने किया था। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया, विजयनगर साम्राज्य ये दक्षिण भारत में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सालू वंश ये स्थापना होता है नरसिंह के द्वारा, विजयनगर साम्राज्य इनकी राजधानी होती है। तुलु वंश ये भी वीर नरसिंह स्थापित करते हैं और इनकी राजधानी विजयनगर होती है। अरावेडु या फिर आरवेडु वंश ये तिरुमल स्थापित करते हैं, पेनकुंडा इसकी राजधानी होती है। बहमनी वंश हसन गंगू के द्वारा स्थापित किया गया और राजधानी बनाते गुलबर्गा जो कि बीदर के नाम से भी जाना जाता है। आदिल शाही वंश इसकी स्थापना निजाम आदिल शाह करते हैं और बीजापुर इनकी राजधानी होती है। निजाम शाही ये मलिक अहमद के द्वारा स्थापित किया गया, अहमदनगर इनकी राजधानी है। इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह ने इसकी स्थापना की और बरार इनकी राजधानी बनती है। कुतुब शाही वंश ये कुली कुतुब शाह ने स्थापित किया, राजधानी बनाते हैं गोलकुंडा को। आगे है बीदर शाही, ये माफ कीजिएगा बरीद शाही, ये अली अहमद बरीद ने स्थापित किया था, राजधानी है बीदर। नेक्स्ट यहाँ पर है सरकी वंश, कई बार पेपर में पूछा गया, मलिक सरवर के द्वारा स्थापित किया गया, इनकी राजधानी जौनपुर होती है। मुगल वंश देखिए ये पीछे हम लोगों ने देखा, इनकी राजधानी है स्थापना बाबर ने किया था, दिल्ली आगरा इनकी राजधानी बनती है। भोसले वंश ये शिवाजी के द्वारा स्थापित किया गया, इनकी राजधानी रायगढ़ है। भोसले मतलब वही जो वीर शिवाजी हैं वही। हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया था और राजधानी इसने हैदराबाद को बनाई थी। दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रमुख वंश और उनके संस्थापक के बारे में हमने समझा और साथ ही साथ राजधानी क्या है ये भी हमने देख लिया। यहाँ से पेपर में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, तो आप इसे एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा ताकि कोई भी अगर प्रश्न बने तो आप आसानी से कर पाए। दोस्तों यूपी पीसीएस के अतिरिक्त आपके पास एक और बेहतरीन एग्जाम है यूपी ट्रिपल एसटी का जूनियर असिस्टेंट, जिसका कि मेंस एग्जाम डेट लगभग जारी हो चुका है। देखिए अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस है सिर्फ 799 रुपये, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 799 में मिलेगा, वैलिडिटी 9 मंथ्स की होने वाली है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।